Welcome to Monica tutorial classes. Hello. Hi, this is Monica Agrawal, lecturer in commerce from GGSSS हिसार। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज़ का। चैप्टर का नेम है लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर एवं कार्य। चलिए, प्रबंध के कार्य हमने थोड़ा सा मैनेजमेंट की डेफिनेशन को पहले पढ़ चुके हैं हम। तो मैनेजमेंट हमारी क्या है? मैनेजमेंट इज़ टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, यही चीज़ होती है ना, एंड टू डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मीन्स कहाँ से स्टार्ट हुई हमारी फोरकास्ट, एक किस्म से प्लानिंग से स्टार्ट होकर इट्स कंप्लीट ऑन कंट्रोल, और अगेन ये सर्कल जो है वो चलता रहता है। अब बात आती है कि लेवल्स हमारे क्या क्या होते हैं। लेवल हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल क्या होते हैं? जैसे लोअर लेवल हो गया, नीचे के लोग, मिडल लेवल, बीच के लोग, हायर लेवल, अपर लेवल जिसे आप बोल सकते हैं, वो कौन से हो गए? आपके टॉप लेवल वाले। अब क्या मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ एक, हम अगर ये कहें कि क्या सिर्फ ऊपर ही होगा, सिर्फ टॉप लेवल पे होगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस चाहिए, आपको एक बिज़नेस अगर सक्सेस चाहिए, तो आपको मैनेजमेंट जो है वो हर लेवल पे करना पड़ता है। हर लेवल के बाद अगर आप उस पर ध्यान दोगे तभी आप काम करोगे। नीचे से काम अगर आप अच्छा करना शुरू करोगे तभी तो आप करोगे ना। अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में एक करियर बनाना है आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना चाहते हैं कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आपको क्या करना होगा? अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई ही नहीं करी है, अभी आपको लिखना पढ़ना सही से नहीं आता है, आप बहुत मिस्टेक्स करते हैं, तो इज़ इट पॉसिबल कि क्या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको कहाँ पे करना है? अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है, पेरेंट्स अपने बच्चों को किस लिए शुरू से ध्यान देते हैं? क्योंकि वो वहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो बच्चे को आगे जाके मंजिल मिलती है। उसको स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ना लिखना आता है तो वो आगे हायर क्लासेस में काम करता है, और फिर अल्टीमेट जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उसका गोल है, जो उसका मिशन है, वो उसका कंप्लीट होता है, वो उसे पूरा करते हैं। कहते हैं ना, जैसे एक बिल्डिंग है, वो उसका आधार कौन सा? उसकी नींव जितनी पक्की होगी बिल्डिंग उतनी ही अच्छी होगी। तो यहाँ पे मैनेजमेंट भी तो वही चीज़ है ना। और हर लेवल पे आप करोगे तो हर चीज़ आपकी पक्की हो जाएगी, तो फिर आपका मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा पूरा अपर लेवल तक मैनेजमेंट अच्छा होने से आपके बिज़नेस को सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पहले लेवल्स की, क्योंकि लेवल आपको पता होने चाहिए। तो लेवल में अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है वैसे 3 लेवल है, लेकिन अगर हम एक संगठन के हिसाब से देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें, तो वो बात करते हैं कि हमारे 2 लेवल हैं। कौन से? एक मैनेजरियल मेंबर्स, एक नॉन मैनेजरियल मेंबर्स, प्रबंधकीय सदस्य, और दूसरा कौन सा है? नॉन मैनेजरियल, जिसे आप कहते हैं अप्रबंधकीय सदस्य। अब ये होते क्या क्या हैं? चलिए हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये देखिए, ये एक हमारा क्या है? पूरा का पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे नीचे जो हमारा लोग हैं वो हमारे कौन से लोग हैं? जो लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं। वर्कर्स काम करते हैं ना फैक्ट्रीज वगैरह में, बड़े बड़े उसमें, तो ये हमारे वर्कर्स वगैरह आ गए। अब उन वर्कर्स के ऊपर हमारे कौन से हैं? फोरमैन, जो उनको देखेंगे। उनको सुपरवाइज़ करने के लिए कौन है? सुपरवाइज़र्स हैं हमारे पास। अब अगर हम और चलें, सुपरवाइज़र के ऊपर कौन हो जाता है? डिपार्टमेंटल मैनेजर। अब डिपार्टमेंटल मैनेजर कौन है? जैसे देखिए, जब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, तो उसमें परचेज़ डिपार्टमेंट है तो उसके लिए एक परचेज़ मैनेजर होगा, सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स मैनेजर होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो अकाउंट्स मैनेजर होगा, होता है ना। तो वहाँ पे क्या है, अगर एक छोटा सा बिजनेस है उसमें तो एक ही पर्सन अकेला सारा संभाल लेता है, क्योंकि ना तो इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी, ना इतना ज़्यादा होगा, तो अगर इतने सारे लोग रखेगा तो उसको प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जब बड़ा सारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत बड़ा बिजनेस होता है,
तो उसमें आपको हर डिपार्टमेंट में, क्योंकि एक एक डिपार्टमेंट की ट्रांजेक्शन्स भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसके लिए आपको अलग अलग एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ा, तो आपने यहाँ पे क्या कर लिए, डिपार्टमेंटल अपने मैनेजर्स अपॉइंट कर लिए। कोई भी पर्टिकुलर आपका जॉब वर्क है उसके लिए आपने एक मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं आप। ऑपरेशनल मैनेजर होता है जिसे आप कार्यात्मक प्रबंधक भी बोलते हैं, ये भी हो सकता है। अब इसके थोड़ा और ऊपर चलें, तो थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, सीईओ हो गए हमारे, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, और ये सब चीज़ें हमारी आ गई। राइट, समझ में आ गया। अब ये हमारा एक पूरा का पूरा एक चैनल है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। बस इसी चैनल में से हमने उसको कैटेगराइज कर दिया कि कौन लोग जो हैं वो कहाँ पे हैं, कहाँ किस लेवल के हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं मैनेजरल और नॉन मैनेजरल की, तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो हमारे श्रमिक हैं, यहाँ पे ये सारे हमारे क्या हैं, नॉन मैनेजरियल। और इससे ऊपर वाले जितने भी हैं वो हमारे कौन से हैं, मैनेजरियल। ठीक है, लेकिन जो मैनेजरियल है उस मैनेजरियल में भी 3 हमारे लेवल होते हैं। 3 लेवल में कौन सा, जो सबसे पहले हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, ये कौन सा हो गया, टॉप लेवल मैनेजमेंट, उच्च स्तर पे। ठीक है, फिर हमारे जो डिपार्टमेंटल मैनेजर आए, ऑपरेशनल फंक्शनल मैनेजर आए, ये हमारा कौन सा हो गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सुपरवाइजर्स जो आए, हमारे फोरमैन जो आए, ये हमारा कौन सा हो गया, लोअर लेवल हो गया। ठीक है, 3 हमने उनको कैटेगराइज कर दिया उनकी जॉब के हिसाब से। पता चल गया आपको, लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल। तो ये हमारे हो गए 3 लेवल जो हैं मैनेजमेंट के हो गए। अब ये काम क्या करते हैं, अगर आपको ये पता है कि 3 लेवल हैं, 3 लेवल के लोग जो हैं, तो आपको काम भी आराम से पता चल जाता है, आपको इतना याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए, अब बात करते हैं हम इनके वर्क्स की। टॉप लेवल में अब हमारे पास कौन लोग शामिल थे, टॉप लेवल में हमारे पास थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंपनी के ऊपर के लोग काम करना शुरू करेंगे तो नीचे के लोगों को बताया जाएगा ना। तो क्या काम करेंगे वो, सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। अब आप बोलोगे कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव एक तो सिंपल सा ही होता है, कौन सा, टू अर्न प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट अर्न करना तो होता ही है, लेकिन प्रॉफिट अर्न करना तो है ही है, बेसिकली है ही है, लेकिन उसके अलावा भी तो होते हैं कि जैसे हमने अपनी सेल कितनी करनी है, इस साल हमारी कितनी थी, अगले साल हमने कितनी करनी है, अपने बिज़नेस को कितना एक्सपेंड कर देना है, कहाँ कहाँ पे हमारा एरिया होगा, ये सब चीज़ें हमारी हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो है वो क्या, कौन करेगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सीईओ वगैरह है वो अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। अब उन्होंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद अब अपना उन्होंने क्या करना है, नेक्स्ट काम, डिटरमाइन पॉलिसीज़। अब वो पॉलिसीज़ बनाएंगे। जब आपको कोई काम करना है, आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, तो उसको पूरा करने के लिए कुछ नीतियाँ तो होनी ज़रूरी है ना, वो करते हो। अब जैसे कि अब आपने सेल का टारगेट ले लिया कि सेल, आपने बोला कि 10,000 यूनिट का हमें सेल करना है। अब वो यूनिट सेल करना है तो कैसे करना है, कैश सेल करना है, क्रेडिट सेल करना है, क्रेडिट सेल करना है तो कितने दिन की क्रेडिट पे देना है, क्रेडिट मीन्स उधार, कितने दिन के उधार पे देना है आपको, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। थर्ड, फिर आप क्या करोगे, डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़। अब आप उसमें क्या करोगे कि जो भी आपने अपना पर्पज़ है आपका, उसके लिए आप डिसाइडेड करोगे कि सेल कर रहे हो, आप खुद माल बनाओगे, कहीं से परचेज़ करके फिर उसे आगे सेल करोगे, ये सारे आपको करने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट आप करेंगे असेंबलिंग रिसोर्सेज। आप इसमें क्या करते हो, रिसोर्सेज को देखते हो कि जितने आपके पास कितने हैं, कैपिटल है, मैन है, मटेरियल है, कहाँ कहाँ से आप कितना किस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर आप अगला कौन सा चलेंगे, इसमें आ जाएगा आपके पास जो भी आपकी वर्क परफॉर्मेंस है उसको कंट्रोल भी करना पड़ता है, कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस की जो भी है। इसमें जो देखोगे कि आप जो भी मिडिल लेवल के मैनेजमेंट हैं वो इस पर एक किस्म से निगरानी करते हैं। ठीक है, बजट से उसके लिए बताओगे, अप्रूव करोगे कि भाई इतना इतना बजट आपको दिया जा रहा है, इतने में आपको इतना काम करना है। ठीक है, टॉप लेवल का काम मेन क्या हो गया, टू डिसाइड ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉप लेवल। अब मिडिल लेवल क्या करेगा, मिडिल लेवल में उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट के पास
बना दिया, डिपार्टमेंटल हो गए ना वहाँ पे। तो डिपार्टमेंटल को क्या हुआ, आपने पॉलिसीज़ बना दी, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, अब वो उनको इंटरप्रिटेट करेगा। जैसे अभी हमने ऊपर डिसाइड क्या किया था कि हमारी सेल कितने की थी, 10,000 यूनिट्स की थी। आपने अपनी बना ली कि आपने कहाँ कहाँ सेल करनी, तो अब अपना जो मिडिल लेवल का है वो देखेगा कि कंपनी सेल कहाँ कहाँ पे करेगी, कितने सेल्स मैनेजर वगैरह होंगे, उसके लिए वो सब तैयार करेगा। तो उसके लिए उसे अपना ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप भी करना पड़ेगा, अपने उद्देश्य जैसे भी हैं, ठीक है ना। तो वो ये देखेगा कि भाई दिल्ली में करनी है, हरियाणा में करनी है, कहाँ कहाँ करनी है, किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनकी वो अपॉइंटमेंट कर देगा और उनको इंस्ट्रक्शंस इशू कर देगा। कोई भी इंसान जो है लगातार अपने आप काम नहीं करता, उसको मोटिवेट अगर हम कर देते हैं तो वो काम को और अच्छे से करता है। मोटिवेट करने का क्या मतलब होता है कि उसको उस चीज़ के लिए प्रेरित करना, ताकि कंपनी के ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो सके और उस इंसान के भी। अब देखिए, अगर आप मान लो कि पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी का एम क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हो, क्या आप अच्छे से पढ़ोगे? थोड़े दिन में आप बोर हो जाओगे, आपका मन नहीं करेगा, आप नहीं पढ़ोगे, है ना। लेकिन अगर आपको ये पता है कि मैंने पढ़ लिख कर ये बनना है, मुझे ये बनना है, तो आप उस चीज़ के लिए जी जान से जुट जाओगे। तो उसमें क्या होगा कि आप अपना करियर तो चूज़ करेंगे ही करेंगे, साथ में आपके पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी कि जो उन्होंने आपको इतना टाइम पढ़ाया लिखाया, वो बहुत खुश हो जाएंगे, है ना। तो अब वहाँ पे आपको वो मोटिवेशन एक मिल रहा है, पेरेंट्स आपको कहते हैं बेटा आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये चीज़ें क्या करती हैं, मोटिवेट कर देती हैं। फिर इनके आपस में आपको कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। जब जहाँ 5-7 लोग काम करते हैं, वहाँ कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। कॉपरेशन नहीं होता, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा तो काम नहीं होगा, उनका फिर लड़ाई झगड़े में ध्यान चलेगा। यहाँ अगर कॉपरेशन है तो वो एक दूसरे की बात मानेंगे और काम अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो टॉप लेवल का काम था ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, पॉलिसीज़ बनाना। मिडल लेवल ने उनको इंटरप्रिटेट किया है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार किया है और एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए लगाया है, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, है ना। अब आता है लोअर लेवल या ऑपरेशनल मैनेजमेंट। एक किस्म से इसे सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे सुपरवाइजर्स भी आते हैं। और एक नाम और भी है इसका, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर, देखिए जब भी आप कोई काम करते हो ना, जब भी आप कुछ पढ़ते हो, अगर एक चीज़ के कई सारे नाम होते हैं तो उन नामों को ज़रूर पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में क्या है कि एक लाइन में आपसे कुछ पूछ लिया, उसने दूसरा नाम ले लिया, आपको आता है लेकिन आपको दूसरे नाम से आता है। अगर आपको उसको ये नहीं पता कि कैसे होगा तो आपका गलत हो जाता है। फिर आप आते हैं पेपर में वापस चेक करते हो, ओहो ये तो आता था, अब नहीं हो पाया, सिर्फ किस कमी से, क्योंकि आपको उसका सेकंड नेम नहीं पता था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ज़रूर किया कीजिए। तो थर्ड जो है, लोअर लेवल के लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने वो वर्कर्स जो भी हैं वो काम कर रहे हैं। अब जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट है, उनका डायरेक्ट एक वर्कर से सारा वो होता है, एक किस्म से हम कहते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। तो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको देखते हैं, उनके लिए एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देते हैं। अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मतलब क्या, एक तो आप किसी से बैठ के गंदगी में काम करा रहे हो, ना पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, वो अच्छे से काम नहीं करेगा। एक आपने उसे साफ़ सुथरा हवा पानी बिजली सब अच्छे से दे रखा है, रिलेशंस अच्छे से हैं आपके, तो वहाँ पे काम भी आपका क्या होगा, बहुत अच्छे से होगा। तो वो ये चीज़ देखनी पड़ती है उसको। और फिर इसमें वो साथ में उनकी सेफ्टी भी देखते हैं, ये भी देखते हैं कि मशीनरीज़ पे काम कर रहे हैं तो वर्कर्स को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत देखा जाता है ना। मिडल जो लाइन मैनेजमेंट है, मिडल लेवल मैनेजमेंट है, उनकी भी वो हेल्प करते हैं। जो भी उनको कोई वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी है, उनको कोई प्रमोशन करना है, उसमें भी वो हेल्प करते हैं। सजेशंस जो हैं वो भी आमंत्रित करते हैं अपने, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो नीचे लेवल का आदमी है उसको कोई सजेशन ही ना आए, उसके दिमाग में ना आए। इंसान है, हर इंसान के दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ आएंगे। आप लोग हैं, आप लोग भी बहुत कुछ सोच सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, कोई उनके अलग से सिर पे सींग थोड़ी ना होते हैं, नहीं होते ना सींग, सींग नहीं होते उनके, उनके आव भाव से, उनके दिमाग से, उनकी एक्टिविटीज़ से पता चल जाता है, ठीक है। तो हम अपने एम्प्लॉइज़ से भी सजेशंस ले सकते हैं। और
ह्यूमन रिलेशंस को अगर हम देखें तो हमें अपने अच्छे ह्यूमन रिलेशंस भी हम वहाँ पे कायम करते हैं ताकि उनके आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो ये चीज़ें जो थी ये आपके क्या थे, हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस हमारे क्या हैं, जो अब तक हम एक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, वही हमारे क्या हैं, फंक्शंस हैं। फंक्शंस में देखिए क्या है, सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग हमारी क्या है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, है ना, बाय हुम टू डू इट, कौन करेगा, कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, सब ये सब सोचना ही हमारी क्या है, एक प्लानिंग है। ये हमारा इसका फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि हमने इसको क्या कहा था, प्रबंध को, हमने मैनेजमेंट को कहा था इट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, जिसमें प्रक्रिया हमारी प्रोसेस क्या होती है, जिसमें कई स्टेप्स होते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, प्लानिंग, है ना, थिंकिंग बिफोर हैंड, कुछ करने से पहले सोचना। तो इसमें आप कौन कौन से स्टेप्स उठाते हैं, सबसे पहले आप इसमें उठाते हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, जो कि कंपनी का काम होता है, ठीक है। फिर आप उसके लिए प्रीमाइस डेवलप करते हैं, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं, आप किसी भी काम को बिल्कुल फ्रीली नहीं कर सकते हो, तो वो देखना पड़ता है आपको। फिर आप यहाँ पे क्या करते हैं, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देखते हो, कि एक काम को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो यहाँ पे हम उन रास्तों को चूज़ कर रहे हैं कि कौन कौन से हमारे रास्ते हैं, ठीक है। फिर हम उनको इवैल्यूएट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा, अगर हम जिस रास्ते पे जाएं हमारे लिए ये ऑप्शन बेटर रहेगा, इसमें हमें क्या बेनिफिट है, इसमें हमें क्या लिमिटेशंस है, वो चीज़ें देखते हो। फिर आप एक अच्छा अल्टरनेट जो है वो सेलेक्ट कर लेते हो, और जब आपने एक अल्टरनेट सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर लेते हो। तो आपका, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको रिव्यू करना जो है, उसको फॉलो अप करना, देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने जो स्टेप उठाया था क्या वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, मतलब उसको एक बार रिव्यू करते हो, चेक करते हो आप, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो था वो हमारा क्या था, अब यहाँ पे प्लानिंग। सेकंड हमारा क्या आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, जो भी हमारे किस्म से हम ये कह सकते हैं कि हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए डिफरेंट पार्टीज़ में एक हार्मोनियल रिलेशनशिप बनाए रखना। हार्मोनियल रिलेशनशिप क्या है, आपस में एक किस्म से मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, ठीक है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो वहाँ पे क्या चीज़ है, एक ये स्ट्रक्चर है, आपने प्लानिंग में एक किस्म से पेपर वर्क किया, अभी ये हमारा उद्देश्य है, ये हमने ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, ये हमने सोचा, भी सोचा है, करा नहीं है हमने, सिर्फ लिखा है उसको। अब उसको हमने एक प्रैक्टिकल शेप देनी है, तो प्रैक्टिकल शेप देने के लिए इंसानों की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हो कि इंसानों को देखते हो, ह्यूमन बीइंग को आप देखते हो कि उनको जो भी आपका बड़ा सारा काम है कब कंप्लीट होगा, जब उसके छोटे छोटे पार्ट्स में आप उसको डिवाइड करके उस काम को करोगे। आपको +2 पास करनी है, तो क्या +2 ऐसे ही पास हो जाएगी, आपको +2 में अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर लाने के लिए आपका एक ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। अब ये अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप काम कैसे करोगे, कैसे नंबर आएंगे। आप अगर 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको 5 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे, आपको 5 सब्जेक्ट अलग अलग करने पड़ेंगे, उनमें ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें कमी है उसको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसे ही एक बिज़नेस में क्या होता है कि काम बांट दिया जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, उसको करा, ताकि एक बड़े उसको करने के लिए हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, काम को आइडेंटिफाई करते हैं और डिवीज़न ऑफ वर्क कर देते हैं। फिर हम उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, डिपार्टमेंट्स बना के हम उनको ड्यूटीज़ दे देते हैं, और ड्यूटी देने के बाद जो है हम उनमें रिलेशनशिप जो है वो बना देते हैं कि जो भी आपका है किस तरीके से करना है। क्लियर हो गया। अब आपने यहाँ पे काम बांटा, सब कुछ कर दिया। थर्ड फिर हमारा क्या आता है, स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है, इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोस्ट विद पीपल, कि आपके जो डिफरेंट जॉब्स हैं
उनको लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना है। वास्तविकता में अब आपने कर लिया, ऊपर आपने एक हायर लेवल पे प्लानिंग में आपने एक कॉमन ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था, ऑर्गेनाइजेशन में आपने उसको छोटे छोटे भागों में दिया था। अब आपको ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत पड़ रही है, अब आप उसको पूरा करने के लिए लोगों को अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है, उन्हें जो भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो दोगे आप, तो ये सारे काम होंगे। तो स्टाफिंग में आपका क्या चीज़ आ जाए, थर्ड आपका ये फंक्शन है कि यहाँ पे आप मैन पावर की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि कितनी आपको ज़रूरत है, उसको रिक्रूट करोगे। रिक्रूटमेंट में आपकी क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे आप देखते हो कि कहीं पे भी अगर किसी को लोगों की ज़रूरत होती है तो वो एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं, आपको अप्लाई करना होता है, फिर उन्हें जो चीज़ लगता है उसमें वो सेलेक्ट करते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। और फिर आपको काम पे लगा लेते हैं, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, और लास्ट उसमें हो जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हर एक बार कोई भी इंसान होता है पहली बार अगर वो किसी काम को करता है तो उसके लिए नया होता है, उस काम को करने में उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे देखना पड़ता है। और फिर आपका जो आता है निर्देशन में, आप क्या करते हैं डायरेक्टिंग में, कि यहाँ पे आप जो अपना ह्यूमन बींग्स हैं उनको निर्देश देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हो। अब इसमें के 4 पार्ट्स आ गए, सुपरवाइज करना, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन। ये क्या क्या चीज़ें हैं अब हमारी, ये यहाँ पे आ जाता है कि सबसे पहले सुपरवाइज करना। सुपरवाइज करने में जो भी वो दिन डेली रूटीन के उनके काम है, उनकी जो भी उनकी है उनको चेक करना, कि प्रोग्रेस चेक करना कि कितने अच्छे से वो काम कर रहे हैं, ठीक है, ये है हमारा सुपरविज़न। कम्युनिकेट क्या है, कि अपने जो फैक्ट हैं उनको एक्सचेंज करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर, उन्हें बताना कि काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये सब बताना। लीडरशिप क्या है, दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करना कि वो वही करें जो एक लीडर चाहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये एक एक लाइन की जो डेफिनेशन है वो आपको लर्न होनी चाहिए, समझिए उसको और फिर लर्न कीजिए, ये इस चीज़ का सारा सार हो जाता है। मोटिवेशन, कि आप अपना जो उद्देश्य है उसके लिए उनको एक डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव के लिए टू इंड्यूस द पीपल, कि आप अपनी इच्छा से काम को करें, वो आपका क्या है, मोटिवेशन है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग में हमारे 4 सब पार्ट्स आ गए, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग हमारी क्या है, जो एक्चुअल रिजल्ट को है डिज़ायर्ड रिजल्ट के क्लोज़र लेकर आना, उनको हम जो चाहते हैं उन्हीं रिजल्ट्स तक हमें लेकर आना है। इसके लिए आप करोगे क्या, सबसे पहले आप अपना एक स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं कि हमारे इतने काम होना चाहिए, है ना। फिर आप एक्चुअल को परफॉर्म करोगे, आपने एक्चुअल काम देखा, उसको मेजर किया, अब आप एक्चुअल और स्टैंडर्ड में कंपेयर करोगे, कुछ ज़रूरी तो नहीं है इक्वल होगा, कम ज़्यादा होगा, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज़्यादा क्या होता है कि एक्चुअल जो है स्टैंडर्ड से हमारा कहीं ना कहीं कमी मिलता है, तो हम उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज ऑफ डिवाइशंस। जो अगर कमी मामूली सी है उसमें तो कोई बात नहीं, ऊंचा नीचा हल्का सा चलता है, लेकिन अगर ज़्यादा डिवाइशंस हैं तो आपको उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेने होंगे। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ता है, तो फिर आपकी फिर से वही प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। मीन्स कि स्टार्ट किया आपने प्लानिंग से और एंड आपने कहाँ किया कंट्रोलिंग से, लेकिन वो फिर भी प्लानिंग पे दोबारा हम पहुँच जाते हैं। तो एक किस्म से अगर आप हम ये देखें कि मैनेजमेंट का जो एक फ़र्स्ट पूरा हमारा यूनिट है, हाफ सिलेबस जो है आपका वो इन्हीं चैप्टर्स पे है, आप ये चैप्टर्स ही पढ़ोगे पूरा का पूरा, कि एक चैप्टर आपका होगा प्लानिंग में जिसमें आपको इसके बारे में और डिटेल में बताया जाएगा, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, एक स्टाफिंग के बारे में, डायरेक्टिंग के बारे में, सुपरविज़न, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कंट्रोलिंग, तो ये सारे आपके चैप्टर होंगे। लेकिन एक किस्म से जो ब्रीफिंग है इसकी वो इन फंक्शंस में सारी की सारी आ गई, और इसके थ्रू आपको हर चीज़ पता चल जाती है कि आफ्टर ऑल है क्या। अब तक भी आप मैनेजमेंट जानते थे, लेकिन अब और अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और कोई ऐसा नहीं है कि अलग से है कि बिज़नेस अलग से यूज़ कर रहा है, नहीं, ये ऐसी टर्म्स हैं जिनको आप अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, आप अपने हर चीज़ में यूज़ कर रहे हो। आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने
कहाँ यूज़ करते हो? अपनी स्टडी में यूज़ करते हो। आपके पापा बिज़नेस करते हैं तो वो बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं इसको। तो लेकिन हम क्योंकि यहाँ बिज़नेस पढ़ रहे हैं तो हमें अपने एग्जाम्पल्स भी बिज़नेस से रिलेटेड देने चाहिए। तो आप जब बुक में अपना कॉपी में लिखोगे ना, तो आपको सिर्फ अपने बिज़नेस से रिलेटेड एग्जाम्पल देने हैं। आपको जो आपके एग्जाम्पल दे रही हूँ वो मैं सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रही हूँ। तो आपको वो लिखने नहीं हैं, आपको सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि जब एक इंसान के ऊपर खुद के ऊपर पड़ती है ना, तो वो उसको अच्छे से समझ लेता है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।